एक माँ हूँ, माँ होने के नाते जो मैंने खोया है, एक बेटा खोया है, अक्सर उसकी याद तो उसकी हमेशा आती रहती है। लेकिन कभी कभी ऐसी एक चुभन होती है कि जिसको वर्णन करना मुश्किल होता है। लेकिन उस दुख को, उस कष्ट को मैं हमेशा उसकी अच्छी बातों को, पिछली जो भी वो मेरे साथ उसने अच्छी बातें उसकी थी उसके साथ शेयर करके ही अपने आप को तसल्ली। इंसिडेंट हमेशा हमारे सामने मतलब रहता है। जैसा उनका स्वभाव था, अ, हम लोग तो काफ़ी मतलब बातें करते हैं, बोलते भी हैं। उनका स्वभाव मतलब एकदम एकदम चुप मतलब रहने की उनकी आदत। उसको मैंने कहा भी आप कहाँ में खो गए, तो उसे जवाब दिया। वो मुझे अभी तक वहाँ पे याद है। कहने लगा कि इस पेड़ को आप देखो और इसके आसपास की जो झाड़ियाँ हैं, शलभ हैं, अब सहमत है, इनको आप देखो। इस पेड़ का जो मकसद है कि मैंने आसमान को छूना है और इसके आसपास जो झाड़ियाँ हैं, इनका इनका कोई एम नहीं। बचपन से ही बड़ा क्वाइट और बड़ा सेंसिबल था, हमेशा बड़ा शांत रहने वाला। लेकिन था बहुत बिल्कुल, जैसे हर बच्चे अपनी माँ के साथ, उसकी मेरे साथ बहुत अटैचमेंट थी। अगर मैं किचन में गई हूँ तो वो मेरे साथ किचन में है, और उसे कोई भी काम करना हो, मामा मैं ये काम कर लूँ, मामा मैं वो काम कर लूँ। तो बस जब आर्मी में गया है तो ज्वाइन किया उसने, तब भी जहाँ आया मैं जे सामान ले जाऊँ मामा सामान से। और उसका वो इंसिडेंट मुझे अब भी याद आता है, जब शायद कारगिल में आगे जाना जा रहा था, जहाँ जब वहाँ कैप्चर हुआ जगह, तो जाने से पहले भी उसने मुझे फ़ोन किया। तो मुझे कहता है कि वो मैं कहीं आगे जा रहा हूँ और मैं वहाँ काम करके ही वापस लौटूंगा। तो हर काम जो था वो उसको आदत थी कि मेरे से पूछ पूछ के करता। तो मैं कई बार उसको गुस्सा भी करती थी कि तू हर बात मुझे पूछता है, ऐसे करता है। तो कहता नहीं माँ, आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। सौरभ कालिया एक बड़े भाई के साथ एक दोस्त का रोल भी निभाते थे मेरी ज़िंदगी में। और ही वॉज वेरी केयरिंग। तो बचपन से ही जैसे कभी पेरेंट्स बाहर जाते थे तो उसने कभी घर में मुझे खाने की टेंशन नहीं होने दी। तो बहुत अच्छे अच्छे से वो खाना बना के मुझे खाना खिलाता था। तो उसने हमेशा मेरा काफ़ी ख्याल रखा। मेरे से वो एक क्लास बड़ा था स्कूल में, तो मुझे उसकी बुक्स के साथ रेडीमेड नोट्स भी मिल जाते थे। तो कुछ मेरी परसेंटेज भी उसकी हेल्प से बढ़ जाती थी हमेशा। तो एक बहुत एक वो दोस्त चला गया ज़िंदगी से, जो जिसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। लेकिन जो सौरभ और सौरभ के साथियों ने काम किया है देश के लिए, उससे एक गर्व भी महसूस होता है। मेरी पर्सनल लाइफ में, हमारे परिवार में अब हमें एक चीज़ ये महसूस होती है कि अगर हमें ज़िंदगी में कोई कष्ट लगता है कि ये दुख तकलीफ या कोई कष्ट है, तो एक बहुत सिंपल सा कंपैरिजन हम अपने दिमाग में करते हैं कि क्या ये दुख या क्या ये पीड़ा उस पीड़ा के मुकाबले में ज़्यादा है जो सौरभ और उसके साथियों ने 22 दिन तक कैप्टिविटी में जिस चीज़ को सहन किया है। तो अगर वो पीड़ा सह सकते हैं, तो जो भी हमें कष्ट होता है वो तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो मैं तो आज और हमेशा यही कहता हूँ सबको कि
जिस तरह से जिन परिस्थितियों में हमारी फोर्सेस काम कर रही हैं, तो हमारी फोर्सेस को हम लोगों का बहुत ज़्यादा समर्थन की उनको ज़रूरत है। एक छोटा सा एक एप्रिसिएशन हमारी फोर्सेस के लिए, उनके मोरल को कहाँ से कहाँ मुझे मिला है जितना, मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि इस खुशी को वर्णन। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे सच में ही सौरभ घर में आ गया है।